आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी होते क्या हैं और इनका कहाँ यूज आता है। कि जो प्रोफेशनल लाइफ में उसमें हमें एसआईपी करना कितना जरूरी होता है और म्यूचुअल फंड क्या एक एक्सप्लेनेशन करता है हमारी लाइफ में। तो बने रहिए मेरे साथ और आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी का क्या रोल है हमारी लाइफ में और कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम होता है, एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें काफी लोगों का या काफी इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। वो किसी न किसी रूप में लगा होता है, चाहे वो डेट फंड के रूप में लगा हो, शेयर मार्केट के रूप में या शेयर के रूप में लगा हो, या फिर किसी अदर इन्वेस्टमेंट के रूप में लगा हो, गोल्ड के रूप में लगा हो। किसी न किसी रूप में म्यूचुअल फंड में वो पैसा इकट्ठा रहता है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक माध्यम है, ये एक मीडियम है और यहाँ पे कोई डेट फंड वाला भी अपना पैसा लगा रहा है, कोई अपना गोल्ड वाला भी अपना पैसा लगा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड के द्वारा अपना पैसा लगा रहा है, कोई एसआईपी के द्वारा अपना पैसा लगा रहा है और कोई शेयर मार्केट से अपना पैसा लगा रहा है। चारों तरफ से जो इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं से अपना पैसा इस माध्यम में लगा रहे हैं, यानी यहाँ पर आके अपना पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो इस प्रक्रिया को या इस फॉर्मुलाइजेशन को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। और जो ये म्यूचुअल फंड के जो सभी का जो पैसा है, जो इन सभी लोगों का कैपिटल है, पैसा है, उनके प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट करने वाले हैं या ये कह दीजिए जो मैनेजर है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो इनके सबके पैसे का रख रखाव करते हैं। कहाँ पे वो पैसा लगाना है, किस तरीके से लगाना है, जब मार्केट डाउन जाता है तो कितना पैसा लगाना है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब कितना पैसा लगाता है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, या फिर इसको हम फंड मैनेजर भी बोल देते हैं। फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर या फंड मैनेजर इन सभी के पैसों का रख रखाव करता है मार्केट के अंदर और इन्हीं सभी के पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट के अंदर। तो समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड एक माध्यम होता है और उस माध्यम में ये सब लोग अपना पैसा लगाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया गया है, जिस भी तरीके से म्यूचुअल फंड में हम एंटर करते हैं, चाहे वो ईटीएफ के द्वारा करते हो या शेयर मार्केट के द्वारा करते हो, डेट फंड के द्वारा करते हो या कि अदर कैटेगरी से हम म्यूचुअल फंड में एंटर करते हैं, इसी कैटेगरी को, इसी एंटर करने की प्रक्रिया को ही एसआईपी कहते हैं। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब होता है जिस सिस्टम से हम म्यूचुअल फंड में एंटर करते हैं उस सिस्टम को ही हम सिप कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा किया जाता है। अब जो एसआईपी है वो आप पर डे भी कर सकते हो, पर वीक भी कर सकते हो, हाफ मंथ भी कर सकते हो या पर मंथ भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो और भी इसको बढ़ा सकते हो। 6 मंथ में एक बार भी कर सकते हो, ईयरली एक बार भी कर सकते हो, या फिर लमसम भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो मोस्टली जो एसआईपी है वो हम पर मंथ का लेके चलते हैं कि पर मंथ उसमें अपने आप इन्वेस्टमेंट होता रहे। एक बार आपने म्यूचुअल फंड डिसाइड कर लिया या इंडेक्स फंड डिसाइड कर लिया या कोई और गोल डिसाइड कर लिया मार्केट में, उसमें पर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होता रहेगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यही है कि सिस्टम तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट पर मंथ उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। एसआईपी और म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाने की जो एक तरकीब होती है या एक प्रक्रिया होती है वो बहुत ही आसान की जाती है एसआईपी के द्वारा। आप उसमें आज के टाइम पे 2025 है, ये 2024 से स्टार्ट हो गया था कि आप उसमें 100 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक अच्छा अमाउंट के लिए हमें 500 रुपए, 1000 रुपए या 1500, 2000 रुपए या इससे आगे का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एसआईपी के फायदे क्या होते हैं? एक तो हमारी रेगुलरिटी बनी रहती है, डिसिप्लिन बना रहता है और मंथ की मंथ हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसमें एसआईपी के जरिए हम इससे कंटिन्यूटी हम मार्केट से रखते हैं। लेकिन अगर उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए हम एसआईपी ना करके हमारे पास एक कॉर्पस है, एक कैपिटल है अच्छा खासा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए, या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एसआईपी करें 5 लाख की या हम उसको एक साथ लमसम में डाल दें। अगर हम एसआईपी करते हैं तो हमें डिसिप्लिन मिलना है, यानी हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना ही चलना पड़ेगा। पर मंथ हमने जितना भी डिसाइड किया है, मान लीजिए 2000 रुपए डिसाइड किया है, तो साल के 12 महीने हमें 24,000 रुपए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही करना है एसआईपी के द्वारा। लेकिन अगर हमें लमसम करना है, एक ही बार में 5 लाख रुपए या जितने का भी लमसम करना, एक ही बार में उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि जब हम महीने दर महीने उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना भी एनएवी होता है उसके अनुसार हमें यूनिट मिल जाए। मतलब कि मान लीजिए आज हमने एसआईपी की,
इस मंथ में, तो इस मंथ में जितना भी या डे का जो भी एनएवी होगा वो हमें असाइन कर दिया जाएगा। कम एनएवी में ज्यादा यूनिट मिलती है और ज्यादा एनएवी में कम यूनिट मिलती है। तो एसआईपी में हमें थोड़ा ये फायदा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए लमसम अमाउंट हमने उसमें डाल दिया, तो लमसम अमाउंट में अगर मार्केट गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में हमने लमसम अमाउंट डाल दिया, यानी एक साथ अपना इकट्ठा पैसा डाल दिया, तो गिरते हुए मार्केट में वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें काफी लॉन्ग टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट उठेगा, उसके बाद फिर आगे और उठेगा और हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। लेकिन एसआईपी में क्या है कि मान लीजिए इस महीने मार्केट गिरा और हमने गिरते हुए मार्केट में लगा दिया, तो हमें कम प्राइस में ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे। ऐसे ही एसआईपी में कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो हमें लॉस थोड़ा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन लमसम में अगर मार्केट गिर रहा है उस टाइम में हमने अमाउंट लगा दिया तो लॉस हमें ज्यादा भी मिल सकता है। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के करें, मार्केट को एक बार थोड़ा समझ लें, एनालाइज करें, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें। वैसे एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, इसलिए सभी लोगों को एसआईपी करनी चाहिए। लमसम करें या एसआईपी, पर एसआईपी अगर करते हैं तो वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है और पर ईयर इसे कुछ परसेंटेज से अगर हम बढ़ा के चलते हैं तो आने वाले 5 साल में या 10 साल में हमें रिजल्ट डेफिनेट एक अच्छा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड और लमसम क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है समझने के लिए, तो लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने चल रहे हैं तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट की पोजीशन क्या है। उस पोजीशन को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि हमें एसआईपी करना है, लमसम करना है या फिर हमें कोई एक इंडेक्स में डालना है। तो इस तरीके से हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड या लमसम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।